वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अदिला नईम एंड वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और फैगोसाइटोसिस की। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट होती है तो वो इंड्यूस करवाती है एक प्रोटेक्टिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। डैट इज़ बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यानी कि जब भी हमारा कोई टिश्यू डैमेज होगा या बॉडी पर कोई वाउंड हो जाता है या कोई कट लग जाता है तो माइक्रोब्स को एंट्री का पॉइंट मिल जाता है। ठीक है। अब माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे तो वो क्या इंड्यूस करवाते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। दिस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज बेसिकली करेक्टराइज्ड बाय some clinical signs that are rubor, tumor, Keller, Dollar, and functional lesia. These cardinal signs are basically described by a Roman physician that was named Sallus. उसने इन 5 कार्डिनल साइंस को दिया। जैट रूबर स्टैंड्स फॉर रेडनेस, ट्यूमर स्टैंड्स फॉर स्वेलिंग, कैलर स्टैंड फॉर हीट, डॉलर स्टैंड फॉर पेन एंड फंक्शनल लाइसा दैट इज लॉस ऑफ फंक्शन। यानी कि जब भी हमें कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो वो एरिया जो होता है जिस साइड पे इन्फ्लेमेशन हो रही है रेड भी हो जाता है, आप लोगों ने नोट किया होगा। ठीक है। स्वेलिंग भी होती है, हीट अप भी हो जाता है वो एरिया, इसके बाद पेन भी हो रहा होता है और वो एरिया उस टाइम पे जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन है तो वो फंक्शन भी लॉस कर जाता है। These all signs are basically due to increased blood flow on that spot, increased capillary permeability, and escape of fluids and cells into the tissue spaces on the time of inflammation. अब हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन हो रही है इसका बेसिकली रोल क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसका रोल, यानी कि हमारे पास जब इन्फ्लेमेशन हुई है उस दौरान पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मीडिएट हुआ है। मीडिएट होने का मकसद क्या है कि ये जो डिस्ट्रॉय करे इन्वेडिंग माइक्रोब्स को, यानी जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं उस पॉइंट के थ्रू उनको डिस्ट्रॉय करना। इसके अलावा उन पॉइंट्स पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, जहाँ पे कट लगा है, उस जगह पे इंड्यूस करवाना ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को, ताकि वो आएँ और स्प्रेड होने, इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के प्रोसेस को स्टॉप करे, कम करें। ठीक है। इसके अलावा जो कट लगा है उस टिश्यू को रिपेयर करें। ठीक है। ये कुछ हमारे पास रोल हैं जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के होते हैं। अब आगे हमारे पास है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो मीडिएट किस तरह होता है। बेसिकली हमारे पास जब टिश्यू डैमेज होता है वहाँ पे कुछ सेल्स जो हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। उसके अलावा माइक्रोब्स जो हैं वो ट्रिगर होते हैं वहाँ पे, मतलब माइक्रोब्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं। यही डैमेज सेल्स और जो माइक्रोब्स हैं यही इंड्यूस करवा रहे होते हैं, ये कुछ इस तरह के सिग्नल्स को जनरेट कर रहे होते हैं कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को मीडिएट करवाता है। ठीक है। एज वी नो कि डेड सेल्स हैं, डेड सेल्स डैमेज सेल्स हैं, इनके ऊपर डैम्स होते हैं जिनको हमारे पीआरआरस, हमारे अपने बॉडी के मैक्रोफेजेस के ऊपर जो पीआरआरस प्रेजेंट होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं और कुछ इस तरह के सोल्यूबल फैक्टर्स को रिलीज करवाते हैं इन सेल्स के थ्रू कि वो हमारे पास जो बाकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको मीडिएट करवाए। अब जो हमारे पास मीडिएटर्स हैं इन्फ्लेमेशन के, वो सेल ड्राइव भी हो सकते हैं, वो प्लाज्मा ड्राइव भी हो सकते हैं। अब सेल ड्राइव मीडिएटर्स जो हैं वो प्री फॉर्म्ड भी हो सकते हैं, वो न्यूली सेंसिटाइज्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्री फॉर्म्ड को देखें उनमें हमारे पास हिस्टामाइन की एग्जांपल आ जाती है। हिस्टामाइन इज बेसिकली रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स एज यू नो ग्रैन्युलेटेड होते हैं। जब भी उन्हें कोई सिग्नल मिलता है इन्फ्लेमेटरी की इन्फ्लेमेशन हुई है, डेड सेल्स ने दिया या इन्वेडिंग माइक्रोब्स ने सिग्नल दिया कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो क्या होगा, हिस्टामाइन मास्ट सेल जो है वो डीग्रैन्युलेट होंगे, उनके ग्रैन्यूल से हिस्टामाइन रिलीज होगा। ठीक है। डेट इज एक्चुअली अ केमिकल मीडिएटर। इसके अलावा कुछ न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं जिनमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ सकते हैं, ल्यूकोट्राइन्स की एग्जांपल आ सकती है। दीज आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड ऑन द स्पॉट, यानी कि जब इन्फेक्शन होता है तो ये उसी टाइम पे सेल्स से विया एंजाइम्स जो हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं और ये मीडिएटर्स जो हैं हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से कुछ स्टेप्स होते हैं। अब इन स्टेप्स में सबसे पहले हमारे पास जो है वो वेजोडाइलेशन का प्रोसेस आ जाता है। वेजोडाइलेशन इज बेसिकली एन इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको हम वेजोडाइलेशन कहते हैं। इट इज़ बेसिकली काज्ड बाय केमिकल मीडिएटर्स दैट इंक्लूड हिस्टामाइन। लिपिड मीडिएटर्स इंक्लूड होते हैं जिनमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, ब्रेडिकाइनिन है। ब्रेडिकाइनिन इज बेसिकली इन्वॉल्व इन काजिंग द पेन। ये पेन करवाता है उस पॉइंट पे, ताकि हम, अगर हमारे पास पेन होगा इन्फ्लेमेशन पे, हम ऑब्वियसली हम उस साइड को जो है प्रोटेक्ट करेंगे, उस पर फोकस करेंगे कि उसको ढांपेंगे, कुछ करेंगे। ठीक है। जब भी इन्फेक्शन होता है, पेन होता है, तभी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, अदरवाइज किसी को कोई परवाह नहीं होती। ठीक है। अब पेन हुआ, यहाँ पे एक साइन आता है, हम इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है। यानी कि जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे पास जो नियर बाय कैपिलरीज होती हैं वेसल्स के वो क्या होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है कि स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है।
कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है कि हमारे पास वैसोडाइलेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेजल्स का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता है, और इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, अरिथमा हो जाता है। अरिथमा इज़ बेसिकली द रेडनेस ऑफ द टिश्यूज़। और इसके अलावा वहाँ पे हमारे पास जो है वो एरिया हीट अप भी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है, जिसमें हमारे पास है इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी। यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये कि जो हमारे पास केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं वो सेकंड्स टू मिनट्स के अंदर रिलीज़ होते हैं। ठीक है, अब वैसोडाइलेशन का प्रोसेस है, ये नहीं है कि इसके लिए हमारे पास इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वहाँ पे ये साइंस और मीडिएट वहाँ पे हमारे पास फैगोसाइटोसिस और दूसरे प्रोसेस जो हैं उनको लिए 2-3 दिन लगे, नहीं, ये सेकेंड्स और इवन के मिनट्स मिनट्स और इवन के सेकेंड्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। मीडिएटर्स बेसिकली ये केमिकल मीडिएटर्स जो हैं, इंटरल्यूकिन्स है, साइटोकाइन्स, बेसिकली लैंग्वेज होती है इम्यून सिस्टम की। अब जो सेकंड स्टेप है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, वो है इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी। इट इज़ बेसिकली द इन्फ्लक्स ऑफ फ्लूइड्स एंड सेल्स फ्रॉम द swollen कैपिलरीज इनटू द टिश्यूज। ठीक है, परमेबिलिटी मींस गिविंग द पाथ। पाथ किन्हें दे रहे हैं, हमारे पास ल्यूकोसाइट्स को, मैक्रोफेजिस को, न्यूट्रोफिल्स को, जो हमारे पास नॉर्मली हमारी जो कैपिलरी या ब्लड वेसल है उसमें फ्लो कर रहे होते हैं, उनको पाथ देते हैं कि वो इन्फ्लेमेटरी साइट पे आएँ और वहाँ पे आके फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करें, जो माइक्रोब्स एंटर हुए हैं उनको क्लियर करें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जब माइक्रोब्स जो हैं इन्फ्लक्स करके उस पॉइंट पे आते हैं तो वहाँ पे एक फ्लूइड और ब्लड सेल्स दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे एक्सोडेट जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सोडेट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दीज फ्लूइड हैव हायर प्रोटीन कंटेंट देन द नॉर्मल फ्लूइड दैट इज रिलीज फ्रॉम वेसोकुलेचर। ठीक है, अब जो ये फ्लूइड आया है इसकी वजह से ही उस जगह पे जो है वो टिश्यू स्वेलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज एडीमा, यानी वहाँ पे एक एडीमा का साइंस है। एडीमा को हम कहते हैं टिश्यू स्वेलिंग को। इसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड स्टेप आता है, दैट इज बेसिकली द इन्फ्लक्स ऑफ फैगोसाइट्स फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द टिश्यूज। इस प्रोसेस को हम एक्स्ट्राविजेशन कहते हैं। अब जो एक्स्ट्राविजेशन का प्रोसेस है, दैट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज इन्वॉल्व्स बेसिकली रोलिंग, एडहेशन एंड माइग्रेशन। रोलिंग इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्टिकी सिलेक्टिन्स ऑन एंडोथेलियल लाइनिंग। जो हमारी कैपिलरीज की इनर लाइनिंग है एंडोथेलियल लाइनिंग, उसकी जो सरफेस है उस पर स्टिकी सिलेक्टिन्स की अमाउंट को इंक्रीज करवाना, ताकि वहाँ पे जो हमारे नॉर्मली ल्यूकोसाइट्स यानी न्यूट्रोफिल्स फ्लो कर रहे हैं वो हमारी लाइनिंग के साथ जो है स्टिक होना स्टार्ट हो जाए। दैट प्रोसेस इज रोलिंग। एडहियन, एडहियन मीन के स्टिकिंग, जो स्टिकिंग यहाँ पे है, अब हमारे पास जो नॉर्मली हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनकी वो बहुत तेज़ी से जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो बहुत तेज़ी से हो रहा था वेजल्स के अंदर। अब हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी, इन दैट केस सिलेक्टिन्स की अमाउंट इंक्रीज होगी। ऑन द सेम टाइम हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी सरफेस पे इंटेग्रिन्स, इंटेग्रिन्स आर बेसिकली सिलेक्टिन लाइगेंड्स, इनकी अमाउंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और ये क्या होंगे, स्टिक हो जाएंगे हमारे पास एंडोथेलियल लाइनिंग के सिलेक्टिन्स के साथ। ठीक है, जब इंटेग्रिन्स की अमाउंट इंक्रीज होगी तो वो क्या होते हैं कि स्टिक होना स्टार्ट हो जाते हैं सिलेक्टिन्स के साथ। अब इस स्टिकनेस के प्रोसेस को जो यहाँ पे बता रही हूँ, स्टिकनेस का प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनेशन। मार्जिनेशन इज बेसिकली द अडहेरेंस ऑफ द सेल्स टू द एंडोथेलियल वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन मींस कि हमारे पास जो हमारे सेल्स हैं अब वो ब्लड वेसल यानी कि उस कैपिलरी से कहाँ पे मूव करना स्टार्ट होंगे, इन्फ्लेमेटरी साइंस पे। दैट प्रोसेस इज माइग्रेशन एंड कीमोटैक्सिस मीन अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करना, किन को अट्रैक्ट करना, हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको अट्रैक्ट करना। किस जगह पे अट्रैक्ट करना, इन्फ्लेमेटरी साइट पे, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है उस जगह पे अट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कीमोटैक्सिस। अगर हम इस प्रोसेस को डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास क्या है, हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज की जो इनर लाइनिंग है उसको एंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं। तो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं उन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को कौन रिलीज करता है, हमारे पास डेड सेल्स हैं जो हमारे इन्वेडिंग माइक्रोब्स हैं। इसके अलावा कुछ रिजाइडिंग मैक्रोफेजीज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं जिनको हमारे एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो सेंस करते हैं। अब सेंस किया तो इसके बाद ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को मीडिएट करेंगे। अब जैसे ही एंडोथेलियल सेल्स ने सेंस किया इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को, ये अपनी सरफेस पे सिलेक्टिन्स के अमाउंट को इंक्रीज करवाते हैं। बेसिकली ये जो आप ब्लू में यहाँ पे शो हो रहे हैं ये क्या है, सिलेक्टिन्स। हमारे जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसमें नॉर्मली न्यूट्रोफिल्स जो है वो सेंस करते हैं इन सिलेक्टिन्स को, इंक्रीज अमाउंट ऑफ सिलेक्टिन्स। और हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनकी खुद की सरफेस पे इंटेग्रिन्स होते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ इंटेग्रिन्स। ठीक है, अब जब वो सेंस करते हैं सिलेक्टिन्स को तो
डिस्पाइट फ्लोइंग स्मूथली इन द वेजल। ये क्या करते हैं कि हमारी जो सेलेक्टिन्स हैं इनके साथ आके स्टिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये स्टिक हुए, इनका फ्लो जो था वो स्लो डाउन हुआ, तो ये क्या करते हैं कि हमारे इन सेलेक्टिन्स के अलोंग जो है वो रोल डाउन होते हैं और स्लो अटैक। मैंने बताया जैसे स्टिक होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मार्जिनेशन। स्टिक हुए, रोल होना स्टार्ट हुए एंड फाइनली दे एक्स्ट्रा विजेट फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू द इन्फ्लेमेटरी साइट, ठीक है। एक्स्ट्रा विजेट हो जाते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं, वहाँ पे ये कौन सा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, फैगोसाइटोसिस का। फैगोसाइट है, वहाँ पे जाके फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस कर रहा है। फैगोसाइटोसिस बेसिकली इनगल्फिंग ऑफ दैट माइक्रोब, ठीक है। आप फैगोसाइट कर रहे हैं माइक्रोब्स को और उस एरिया को जो है वो क्लियर कर रहे हैं। क्लियर करने के बाद वो जो डैमेज वहाँ पे टिश्यू होगा उसको भी साथ साथ ये रिपेयर करेंगे। इनके लिए ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स है जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं और इसके साथ ये टिश्यू जो है वो भी क्लियर होता है। ये तो हमारा सारा है। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस अब किस तरह होता है कि phagocytosis is basically derived from a Greek word. Phago means eating, cyte means cell, and osis means process. This is basically the process of engulfing the invading or infectious agents by phagocytes. Phagocytes कौन से हो सकते हैं हमारे पास, PMN. PMN means polymorphonuclear phagocytes that are neutrophils. पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी शेप और इनके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि वो मल्टीपल न्यूक्लियाई नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इन्हें पीएमएन कहते हैं। मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट जिनमें हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, हिस्टोसाइट्स हैं, कफर सेल्स हैं। हिस्टोसाइट्स एंड कफर सेल आर बेसिकली मोनोसाइट्स, बस इनका नेम इसलिए चेंज है क्योंकि ये इनकी रिसाइडिंग प्लेस की वजह से ये जिस जगह पे होते हैं, कफर सेल्स लाइक दीज आर इन लीवर सेल्स, और लीवर सेल्स में हम मोनोसाइट्स को क्या कहेंगे, कफर सेल्स। इसी तरह हमारे पास डेंड्रिटिक सेल्स हैं। ये सारे कौन से सेल्स हैं हमारे पास, फैगोसाइट्स, जो इस प्रोसेस को करते हैं बेसिकली। इसी वजह से इनको ये स्पेशल सेल्स है फैगोसाइटोसिस के लिए। अब फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है, इसको बेसिकली हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो होता है कि रिकॉग्नाइज करना होता है इन्वेडिंग माइक्रोब्स को। अब मैक्रोफेसिस जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को विया पैम्स। हमारे खुद के मैक्रोफेजिस के ऊपर पीआरआरस होते हैं जो पैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। बेसिकली मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल्स, ओवरऑल जो फैगोसाइट्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग एक्सोजीनियस एंटीजन्स। ये होल ऑर्गेनिज्म को, होल ऑर्गेनिज्म मीन होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, या उनके जो कुछ पैथोजेंस होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ओवरऑल जो मैक्रोफेजीज हैं, जो फैगोसाइट्स हैं, उनका यही प्रोसेस होता है कि उन्होंने फैगोसाइट करना होता है। अब ये रिकॉग्नाइज, सबसे पहले जैसे हमारा स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेडिंग माइक्रोब्स के, ये किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, पैम्स होते हैं, ठीक है, पैटर्न एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ये हमारे पास पैथोजन के सरफेस पे होते हैं, ठीक है। ये स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशल सिग्नल्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जिनको हमारे पीआरआरस बेसिकली ऑन आवर सेल्स, ऑन आवर ऑन बॉडी सेल्स। पीआरआर स्टैंड फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ये रिकॉग्नाइज करती हैं पैम्स को। अब इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं हमारे मैक्रोफेजिस के साथ, हमारे जो फैगोसाइट के सेल हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ये जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस, जैसे कि मैं इन्फ्लेमेशन में बता चुकी हूँ, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, कि पहले ये जो सेल्स हैं इनको कीमोटैक्सिस के प्रोसेस के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है ऑन द इन्फ्लेमेटरी साइट, ठीक है। वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे तब ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेडिंग माइक्रोब। सेकंड हमारे पास जो स्टेप आ जाता है दैट इज बेसिकली इंजेशन ऑफ माइक्रोब एंड फॉर्मेशन ऑफ फैगोसोम। यहाँ पे हमारे पास जो है इंजेशन स्टार्ट होगी। अब जब हमारा मॉलिक्यूल जो है, यानी कि जो हमारा माइक्रोब है, जब अडहेयर हो जाता है, वो इंड्यूस करवाता है सूडोपोडिया को, यानी जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके अराउंड, इसके जो हमारा पैथोजन अटैच हुआ है इसके अराउंड जो है वो प्रोट्रूट होना स्टार्ट होगी, यानी कि एक्सटेंड होना स्टार्ट होगी, एक सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सटेंड होगी और टुवार्ड्स द माइक्रोब। अब ये जो सूडोपोडिया है हमारे पास, जो माइक्रोब्स के सराउंड जो है वो यहाँ पे बनेगी। ये क्या करती है, ये मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर देन फ्यूज द पैथोजन इनसाइड इट, ठीक है। इसको हम कहते हैं फैगोसोम, दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडिंग स्ट्रक्चर। इसके साथ हमारे पास अटैच जो है वो माइक्रोब इनगल्फ कर लेती है, ठीक है, इंजेस्ट कर लिया, इंजेशन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंजेशन ऑफ माइक्रोब, तो इसने यहाँ पे इंजेस्ट कर लिया और एक फैगोसोम की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है दैट इज द फ्यूजन ऑफ फैगोसोम एंड लाइसोसोम।
अब जब हमारे सेल को इनगल्फ कर लिया जाता है, इंजेस्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद वो एक एंडोसिटिक प्रोसेसिंग पाथवे में एंटर हो जाता है। सेल के जो है वो अंदर मूव करता है और वहाँ पे क्या करता है, फ्यूज़ करता है लाइसोसोम के साथ, ठीक है। सेल के इंटीरियर में मूव किया और वहाँ पे फ्यूज़ होता है लाइसोसोम्स के साथ। लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होगा तो ये क्या फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, फेगोलाइसोसोम। अब जो हमारे पास यहाँ पे लाइसोसोम्स है, डेट बेसिकली कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो हमारे पास ये मटेरियल जिसको वो इन्होंने इंजेस्ट किया उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टेड कंटेंट ऑफ द फेगोलाइसोसोम्स आर देन एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेल। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे फोर्थ स्टेप है माइक्रोबियल किलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल बॉडी, यानी कि किलिंग हो रही है, जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोलिटिक एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम दैट आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम, वो माइक्रोबियल किलिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल बॉडीज होती है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये डायग्राम है, ये फोर्थ स्टेप है। लाइसोजाइम और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ने उस माइक्रोब की किलिंग की, उसके बाद रेजिडुअल बॉडीज बन गई, यानी डाइजेशन का प्रोडक्ट है वो आ गया। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ स्टेप होता है जो एलिमिनेशन है रेजिडुअल प्रोडक्ट, यानी कि रेजिडुअल बॉडीज ऑफ माइक्रोब्स, उनकी एलिमिनेशन होगी विया एक्सोसाइटोसिस, अ प्रोसेस दैट इज बेसिकली द एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो हमारा डाइजेस्टेड मटेरियल है वो हमारे सेल के थ्रू जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और प्रोसेस भी हो सकते हैं, यानी कि जब फैगोसाइटोसिस हो जाती है इसके बाद ये सेल जो है अपनी सरफेस पे रिप्रेजेंट करता है, एंटीबॉडीज आके अटैच होती है, दैट इज बेसिकली द अडैप्टिव इम्यून सिस्टम, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे इंशाल्लाह बाद में। दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड phagocytosis. So this is all about our today's video. If you like the video, share it, subscribe it and press the bell icon. Thank you so much.